हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बेसिकली बहुत सारी क्वेरीज और सब चीज़ों को नोटिस करने के बाद मैं अपने क्लासेस का स्केड्यूल को चेंज करके आप लोगों को स्ट्रेटजीज बनाने के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया है। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि सर मेरे पास अगर कोई एसईओ क्लाइंट आ गया एज अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया क्लाइंट आ गया तो मैं कैसे काम करूंगा। तो मैं आज आपको एसईओ की स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूँ कि इफ अगर आपके पास कोई एसईओ फ्रीलांसिंग के लिए कोई काम आता है तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, राइट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही और भी स्ट्रैटेजीज और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आप डे बाई डे अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एसईओ के लिए अगर कोई भी फ्रीलांसिंग क्लाइंट आता है तो किस तरीके से हम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम सबको एसईओ आता तो है, बट कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप लेना है, वो समझ में नहीं आता। तो पहली स्टेप की अगर मैं बात करूं तो इन फ्यूचर जिन जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपको उस क्लाइंट का वेबसाइट का जो भी करंट स्टेटस है या प्रेजेंट में स्टेटस है उसका प्रॉपरली एक रिपोर्टिंग करनी है। बेसिकली आप उसको बोल सकते हैं कि आप उसकी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले, वर्किंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च करके उनकी पूरी जो करंट स्टेटस है उसके एक शीट या रिपोर्ट बना के रखते हैं। रीजन, क्योंकि आखिरी में जब आप काम कंप्लीट करोगे या 1 मंथ के बाद आप कंपैरिजन चेक करोगे कि आपने जो काम किया किस तरीके से किया, क्या किस वे में परफॉर्म किया, तो उसके लिए रिपोर्ट कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का जो भी करंट स्टेटस है उसको नोट डाउन करना है, मतलब रिपोर्ट बना के उसकी रखनी है। ओके। सेकेंड स्टेप में उसका आपको टेक्निकल एसईओ करना है। टेक्निकल एसईओ क्या होता है सभी को पता है। तो टेक्निकल एसईओ करने से जो भी उसकी वेबसाइट में चेंजेस हैं, एरर्स हैं, उस सब चीजों को हम निकालेंगे एंड देन उसकी एक प्रॉपर शीट बना के रख लेंगे, राइट। ये भी हम एट द एंड में कंपैरिजन में चेक कर सकते हैं, जब हमने पूरी रिपोर्टिंग कर ली, ऑन पेज कर लिया, तब हम उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें आगे हेल्प करने वाली हैं। तो हमें क्या करना है, उसको भी कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट में कन्वर्ट कर लेना है। टेक्निकल एसईओ में ध्यान रखना है कि आप ऐसे टूल का यूज करो जो प्रॉपर आपको चीजों को बता पाए, प्रॉपर आपको एक एक एरर और बग्स के बारे में बता पाए। तो उस चीज का फोकस करना, राइट। प्रॉपरली टेक्निकल एसईओ करने के बाद, पूरे एरर्स को फाइंड करने के बाद, सेकंड प्रोसीजर आता है, वो आता है कि आपको उसका ऑन पेज प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। अब ऑन पेज एसईओ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको किसी अपनी कमियां पता होने के बाद उसको सही ना करना। अगर आप मान लो आपको आपकी कमियां पता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है और आप उसको सही नहीं करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप मार्केट में रैंक नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की नजरों में ऊपर नहीं आ पाओगे, राइट। तो अगर आप अपनी जो भी मिस्टेक्स या एरर्स को फाइंड करके रिजॉल्व करते हो तो आपकी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं मार्केट में या वेबसाइट पर, सॉरी, गूगल पे रैंक करेगी। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसीजर टेक्निकल एसईओ करना है रिपोर्टिंग के बाद। सेकंड आपको करना है ऑन पेज एसईओ एंड थर्ड आपको करना है ऑफ पेज एसईओ। ये तीनों प्रोसीजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल ऑन पेज ऑफ पेज आप सबको आता है, मुझे सिखाने की जरूरत दोबारा नहीं है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं बस आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। और जिनको नहीं पता अभी आज की डेट में भी कि टेक्निकल ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है, तो वो हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग ने पूरी वीडियोस वहां पे दे रखी हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, टेक्निकल ऑन पेज और ऑफ पेज, उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो होती है एनालिसिस करने की प्रोसेस, कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो सही वे में काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जब आपने पूरी प्रोसेस कर ली तो आप दोबारा टेक्निकल करोगे, देखोगे क्या क्या मिस्टेक्स जो आपने आपको मिली थी पहले बार वो सही हुई कि नहीं हुई। ओके। और उसमें से भी कोई अदर मिस्टेक्स अगर आ रही हो तो उसको भी करेक्ट करना है, ठीक है। ऑन पेज कितना एफिशिएंट है, क्या रैंकिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है, कि अगर मेरी वेबसाइट पहले पहले 10th पेज पर रैंक कर रही थी तो क्या अब 8th या 7th पे आई है कि नहीं आई है। नहीं आई है तो आपको ऑन पेज को फिर चेंज करना है। एंड देन ऑफ पेज, जहां भी आप बैकलिंक बिल्डिंग करोगे भाई, वहां पे उसकी क्वालिटी देख लेना, स्पैम स्कोर देख लेना, तब जाके बैकलिंक बिल्ड करना। ओके। ये तीनों प्रोसेस के बाद, कंपेयर करने के बाद, आप उसको रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आपके कीवर्ड अच्छे होंगे, कम कंपटीशन होगा, जल्दी रैंक कर जाएगी, और कीवर्ड के कंपटीशन ज्यादा होंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, बट रैंक कर जाएगी। तो ये कुछ सिंपल सी स्ट्रैटेजी है उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जिनको अगर कोई भी फर्स्ट एसईओ फ्रीलांसर मिलता है, फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, तो परफॉर्म कैसे करेंगे उसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। एंड देन वो आगे जाके लोकल एसईओ में भी काम कर सकता है अगर उनका क्लाइंट लोकल बिजनेस को रन कर रहा है तो। ओके। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। आगे और भी ऐसी स्ट्रेटेजीज के लिए रैंक बैंड मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी हो स्ट्रेटेजी बनाने में, क्लाइंट को काम स्टार्ट करने में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और बाकी लोगों से भी शेयर कर देना, जो बाकी लोग भी फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर पाए। ओके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कुछ नए स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में।